हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को। जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था? तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का प्रावधान किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था? तो ये किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? देखिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह है 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है संसद के पास में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लघु संविधान या मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो देखिए, लघु संविधान या मिनी संविधान का दर्जा प्राप्त 42वें संविधान संशोधन को, और ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो यह है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके इनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसको अनुच्छेद 300 क में रखा गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया था? तो देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 69वें संविधान संशोधन 1991 के बाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें तो देखिए 1959 में पंचायती राज को स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था, और राजस्थान के भी नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में सन 2026 तक किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 102वां संविधान संशोधन 2018। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो देखिए ये जोड़ा गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी? देखिए दोस्तों संविधान के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी? तो वो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर और भी कोई संविधान संशोधन रह गए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूँ।